तो हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था, तो हमारा जो पार्ट था उसका नाम था वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने उसके अंदर देखा कि जो भारत में वनस्पति और प्राणी जात पाई जाती है वो किस प्रकार से है। तो उसमें कहा कि भारत क्या है, एक प्रकार से जैव विविधता वाला देश है, क्योंकि इसके ऊपर जो विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता भारत में पाई जाती है, यानी जो विश्व में समृद्ध जैव विविधता की दृष्टि समृद्ध देश है ना, यानी धनी अमीर देश ही, उसमें भारत भी गिना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली बात हमने की थी कि जो विश्व में की 8% उपजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। उसके अलावा भारत के अलावा और कहीं भी पाई जा सकती है। और उसके अलावा जो 16% उपजा सॉरी 8% कितनी होगी, लगभग 16 लाख। तो 16 लाख उपजातियां भारत में हैं। फिर उसके बाद में हमने कहा कि जो भारत है उसमें क्या है कि जो 10% वन्य और वनस्पति हैं वो, और 20% स्तनधारी, ये लुप्त होने के क्या है, कगार पे हैं, यानी लुप्त होने वाले, अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया तो ये लुप्त हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि लुप्त होने के कगार पे हैं, तो कौन कौन से कगार पे हैं, तो हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक तो वनस्पति में और एक वन्य जीवों में। तो वन्य जीवों में हमने बताया कि जो गुलाबी गर्दन की जो बतख थी वो लुप्त होने वाली है, चीता लुप्त होने वाला है, और उसके अलावा जो पहाड़ियों में कोयल रहने वाली है वो लुप्त होने वाली है। फिर उसके बाद में दूसरी चीज हमने देखी वनस्पति में हमने दो वृक्षों के बारे में देखा, एक तो वृक्ष था और एक घास थी। तो जिसमें एक शुरुआत का जो वृक्ष था उसका नाम था मधुका इंसिग्निस। क्या नाम था, मधुका इंसिग्निस, जो कि महुआ वृक्ष की एक उपजाति या जंगली प्रजाति थी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने दूसरा देखा था जिसका नाम था हुबर्डियो हेक्टान्यूरोन, ठीक है, हुबर्डियो हेक्टान्यूरोन। ये क्या है, घास है, हाँ, और ये जो दोनों ही हैं ये क्या है, लुप्त होने के कगार पे हैं। यहाँ तक हमने देख लिया ना, क्लियर। फिर उसके बाद में आज अपना रहेगा टॉपिक जिसमें हम देखेंगे लुप्त होने वाले वन क्या है, लुप्त होने वाले वन। लुप्त होने वाले वन मतलब कि ऐसे वन, ठीक है, जो अब क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। लुप्त होने से मतलब यही हुआ कि वनों की संख्या में क्या आना, कमी आना। और हमारे भारत में जो वनगणना होती है, यानी वनानुगण गिना, जैसे कि जनगणना होता है, व्यक्तियों की गणना, ठीक है, इसी प्रकार से वनों को गिना जाता है, ठीक है। तो वो प्रति 2 वर्ष में गिना जाता है। पर आपकी जो बुक है, या तो आपकी बुक मेरे पास ओल्ड वाली होगी, तो उसमें दे रखे हैं 2019 के डाटा। कब के, 2019 के, ठीक है, जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार बताऊंगा अभी तक। अगर अपडेट है तो अपडेट कर लियो। अपडेट मतलब जो जो मैं लिखाऊंगा ना वो हमारे पास उनकी संख्या में परिवर्तन करना। अगर 2021 की अब 2019 है, फिर वनगणना कब होगी, 2 साल बाद में 2021, फिर होगा 2 साल बाद में वनगणना होगी 2023, और 23 चलो उसके 23 के भी आगे है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लियो। पर 23 की तो थारी बुक में दिया होना ना, या तो 2021 की दिया होगा या 2019 की ही होगी, नई बुक में देख लियो एक बार, क्लियर। तो हमारी जो वनगणना थी कब की, 2019 की। इसमें कहा गया कि भारत में क्या है कि बड़े पैमाने पे क्या हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है। जो भारत है उसमें क्या है, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई। क्यों हो रही है, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति है उसके लिए। तो इसमें कौन कौन सी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हो, यदि आप रेल लाइन बिछा रहे हो, बीच में जंगल आ गया तो उसके वृक्षों को काट दोगे, क्लियर। उसके अलावा यदि आपको मकान बनाना है, आप खेतों में जाके बस गए तो वहां पे जो वृक्ष है उनको काट दोगे। जैसे कि इमारती लकड़ियां की आवश्यकता पड़ती है तो वो कहाँ से आती है, जंगलों से आती है, तो उसके लिए वृक्षों को काट दोगे। जैसे आज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कॉपी किताब आप देखते हो, ठीक है, ये सब भी किससे बनती है, पेड़ पौधों से बनती है। तो इसके लिए इनकी कटाई हो रही है, यानी कि मानव की जो दैनिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम बड़े पैमाने पे क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, क्लियर। तो अब इस कटाई का परिणाम क्या हुआ कि भारत में क्या हो रही है, वन लुप्त हो रहे हैं। तो वन लुप्त हो रहे हैं, तो उसके बाद में कहा कि अब जो 2019, मैं 2019 के अनुसार बताऊंगा अब, ठीक है। अगर 2021 की आ गई है तो देख लेना कि जो 2019 है उसका जो वनावरण है, हाँ, कि जो वन फैलाव है हमारी पृथ्वी के ऊपर उसका, क्लियर। तो ये कितना है, ये है
8,07,276। हाँ, 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर समझ रहे? क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें जैसे कि मान लो कि ये खेत है एक, या फिर कोई इतनी जमीन है, तो इसमें एक तो ये दूरी हो गई ना, ये तो इसकी वो हो गई लंबाई, कहते हैं ना 2 किलोमीटर, और एक ये हो गई, ये भी 2 किलोमीटर है। तो अगर ये समान है तो इन 2 दूनी 4, 4 किलोमीटर हो गए ना, 4 वर्ग मील किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है, क्षेत्रफल निकालते हैं ना। तो इसी प्रकार से जो हमारे वनों का फैलाव है, ऐसे तो थोड़ी ना एक ब्रेन नापांगा कि ऐसी तो वन लाग रस पहले आने कि कितनी दूरी भागा, फिर घूमता घूमता फिर आगा, फिर घूमता, कि उस क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। तो क्षेत्रफल से हम निकालते हैं, क्लियर। तो ये बात है इसकी, ये कितने में है, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 8 लाख वर्ग किलोमीटर बोल दोगे ना तो स्क्वायर बोलने की जरूरत नहीं है, या फिर किलोमीटर स्क्वायर बोल दो, ठीक है। दोनों ही बात एक है। कभी मैं बोल दिया कि वर्ग किलोमीटर फिर स्क्वायर और बोल दिया, ये गलत है, ठीक है। तो वर्ग किलोमीटर बोलो या फिर किलोमीटर स्क्वायर बोलो, ये शब्द इसके लिए क्या है, उपयुक्त है, क्लियर। 8,7,276 बोलो। 8,7,276 8,7,276 8,7,276 8,7,276। तो अपने को केवल ये याद रखना है कि 8,07,276 8 लाख, हाँ 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रह जाएगा। 8,7,276 8,7,276 8,7,276 8,7,276 क्लियर। फिर उसके बाद में कहा ओके जी, इतना आपने बता दिया कि इतने क्या है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। और कहाँ पे, भारत में, कहाँ पे, भारत में, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद में कहा कि इसको परसेंटेज में बताएं, तो जैसे वहां पे कहा कि हमने कि 8% विश्व की प्रजातियां पाई जाती है, उपजातियां पाई जाती है, 16 लाख हो गई थी। तो अब ये तो खुद लाख हो रही है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितने परसेंट पे है, तो ये है 24.56% पे क्या है, वन है। 24.56। यहाँ तक क्लियर। और उससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, भारत में एक रिपोर्ट आई थी ना, राष्ट्रीय वन नीति, नहीं, राष्ट्रीय वन नीति 1952, ठीक है। तो उसमें क्या कहा था कि भारत में कितने परसेंट वन पे भाग वन होने चाहिए, और ये कितने पे है, 24.56%, लगभग 9% का अंतर आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन भी हमारे यहाँ पे क्या है, वृक्षों की कमी है या वनों की कमी है। तो इसको उगाना अति आवश्यक है, वरना इसका हम बार बार उपयोग करते रहेंगे तो ये नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट होने के बाद में आपकी जो कोरोना जैसी महामारी आई थी, उसमें जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी, तो उसके बाद में आप साथ में सिलेंडर लिए घूमोगे ऐसे लगा के। कोरोना महामारी तो इमरजेंसी थी, पर वैसे ही नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, वो भी मोल लानी पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए हमारे को वनों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो ये कितने हो गए, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 24.56% भाग ये वन है, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत, 24.56%, 24.56%, 24.56%। फिर उसके अलावा अब ये जो वन है, इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया, कितने में, कितने कितने परसेंट पे पाए जाते हैं, क्लियर। नहीं, वो जो वर्गीकृत आप बता रहे हो ना, वो उसमें आएगी सरकार के द्वारा, ठीक है, वनों का जो विभाजन है वो। अब ये जो टोटल वन है ना, इनमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें एक तो है सघन वन। कौन से वन, सघन वन जानते हो, यानी एक साथ ज्यादा हो, ठीक है, यानी समूह में हो, क्लियर। उसके अलावा एक है विरल वन, ठीक है, ठीक है, या इसे खुले वन भी बोलते हैं। कौन से वन, खुला वन, या खुला लिख दो ना, लिख दो खुला, क्लियर। फिर उसके अलावा एक है मैग्रोव वन, हम बताएंगे
क्यों टेंशन ले रहे हो? तो एवरेज का परसेंटेज देख लें। अब ये जो 24% है, इन काटा, कौन सा परसेंट कितना पे कितना है। तो ये जो सघन वन है, ठीक है, ये हमारे पाए जाते हैं 12.4% भाग पे। कितने पे? 12.4% भाग पे। क्लियर? फिर उसके अलावा ये जो खुले वन है या जिसको हम विरल वन बोल रहे हैं, ये पाए जाते हैं 9.2% पे। कितने पे? 9.2%। हाँ, और उसके अलावा ये शायद 0.15 पे। कितने पे? 0.15% पे। 0.15% ये सबसे कम पाया है। पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा ना? टोटल 12 9 20 20 और इनका परसेंटेज लगा लो 21 22, कुछ और भी बन गया था। ठीक है, क्लियर? तो आपको समस्या इसमें आ रही है मैक्रो वन में। आपने एक डेल्टा का नाम सुना है, सुंदरवन का डेल्टा? ठीक है, तो हमारे जो तटीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे क्या होती है कि जो जमीनें होती है ना, वो होती है दलदली। कैसी होती है? दलदली। यहाँ तक क्लियर? तो अब वो जो जमीन दलदली होती है, तो उसमें वृक्ष उगते हैं। तो उन वृक्षों की क्या होती है कि जो जड़ें होती है ना, वो बहुत लंबी होती है। क्लियर? किस प्रकार से? जैसे कि मान लो ये वृक्ष होगा, ये यहाँ तक तो वृक्ष आ गया, पर इसकी जड़ें अंदर जाएंगी, फिर ऐसे सींग की तरह जाएंगी। क्लियर? फिर अंदर जाएंगी, फिर ऐसे निकल आएंगी, अंदर जाएंगी, ऐसे निकल आएंगी। क्लियर? हाँ, यानी लंबी लंबी जड़ें होती है। और ये मान लो कि इसकी जमीन है, बाहर आ रही है ना। ये जो वनस्पति है, ये मैग्रो वनस्पति है। ये क्या करती है कि जो मृदा है उसके कटाव को रोकती है। डेल्टा बनता है ना, सुंदरवन का डेल्टा, उसके बनने का कारण क्या है कि वहां पे जो उसका नाम पड़ा है ना, वो एक वृक्ष है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष। ठीक है, ये वृक्ष क्या होता है कि ये उस जो डेल्टा बनाती है जब वो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके, ठीक है, पद्मा के नाम से, तो वहां पे क्या हो जाता है कि वृक्ष है ना, वो जो गाद लाए जाते हैं, तो उनको वहीं पे बिछाने में सहायता प्रदान करते हैं। हाँ, सुंदरी वृक्ष। और ये जो सुंदरी वृक्ष है, ये मैग्रो वंश की प्रजाति है, मैग्रो वृक्ष की। तो इसी प्रकार की ये क्या होते हैं? मैग्रो वृक्ष होते हैं। और ये अति महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये कटाव को कम करते हैं, इसलिए इनको हमने देखा 0.15% भाग पे। क्लियर? और ज्यादा अगर आज के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। उसके अलावा जितने भी तटीय क्षेत्र होंगे, जो अपने तटीय राज्य हैं, 9 राज्य लगते हैं ना, जिसमें गुजरात लगता है, महाराष्ट्र लगता है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ये क्या है? तटीय हैं। ठीक है, तो इनके तटों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? मैग्रोव वन पाए जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? क्लियर हो ना? ये तटों पे ही क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो नदियां हैं वो तटों के ऊपर ही क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ये सभी में क्या पता नहीं भी मिलते हो, लेकिन एक कॉमन साइंस का सवाल है, आपसे पूछे कि निम्न में से जो मैक्रो वनस्पति पाई जाती है, एक पूछे राजस्थान, उसके अलावा महाराष्ट्र दे दे, पश्चिम बंगाल दे दे, गुजरात दे दे, तो राजस्थान ऑटोमेटिक कट जाएगा। कॉमन साइंस, क्योंकि तटीय क्षेत्र नहीं है, या फिर जहाँ पे नदियों का मुहाना हो वहां पे। क्लियर? तो ये है क्या? मैग्रो वनस्पति। क्लियर? और उसके अलावा जो भारत में क्या है, जो 2017 में रिपोर्ट आई थी ना, ये तो कब की है? 2019 की वन रिपोर्ट। क्लियर? और ये है 2017, इससे पहले 2 साल पहले आई थी। तो हमारे कुछ वनों में वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि, हाँ अधिक। तो उसमें कितने किलोमीटर क्षेत्र की हुई है? तो ये है 3,900 3,976। कितने? 3,976 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। क्लियर? ये 2017 से 2021 तक इतनी वृद्धि हुई है, क्योंकि सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पर हमारी जनता के द्वारा भी किए जा रहे हैं उसके अलावा, और उसके विपरीत भी प्रयास किए जा रहे हैं। और विपरीत प्रयास के होने के बावजूद भी कुछ सकारात्मक पक्ष आया है कि हमारे यहाँ पे 3,976 वर्ग किलोमीटर में क्या है? वृक्षों की वृद्धि हुई है। ये देखो, हाँ, क्या हुई है? वृद्धि। क्लियर? अब इसमें देखो एक बार कि लुप्त होने वाले वन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्या था कि बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है? वनों की कटाई हो रही है। फिर उसमें हमने कहा कि भारत में अगर वनावरण की बात करें तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में क्या है?
वृक्ष है, यानी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वृक्ष। अगर इनका परसेंटेज निकाले तो 24.56% इनका परसेंटेज निकलता है। फिर उसके बाद में हमने 3 भागों में इनका विभाजन किया, जिसमें एक तो सघन वन, दूसरा विरल या खुले वन, और तीसरा मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाएंगे? दलदली क्षेत्र या तटीय क्षेत्रों पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगर इनका परसेंटेज याद रखना है तो रख लो, और नहीं रखना तो मत भी रखो, ज्यादा डाटा है कोई आवश्यकता हमारे पास। मैंग्रोव वनस्पति की याद रख लियो 0.15%, 12.4%, 9.2% और ये 0.15%। पर ये इंपॉर्टेंट ये है ज्यादा, अगर फैक्ट में बाई चांस पूछ ले तो। ठीक है, कौन सा? मैंग्रोव वन। और अगर मान लो कि आपकी बुक में अपडेट आ गया हो तो उसमें एक क्या लिखना है? वनावरण। यहाँ पे अगर ये 8,07,276 है तो इसकी जगह अगर दूसरा डाटा है तो उसको लिख देना। ये क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल रहेगा, इसमें फिर परसेंटेज में अगर कमी वृद्धि होती है तो वो कर लेगा, वन तो वन रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में सघन, विरल, मैंग्रोव ये तो रहेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा ये देख लेना कि 2000 अगर मान लो 21 की है तो उसमें देख लेना 2019 से 21 में कितने की वृद्धि हुई, जैसे कि ये हुई, हो जाएगी अपडेट। एक बुक में जाके देख लेना नई वाली में। क्लियर? हाँ, पर मेरे को जहाँ तक लगता है कि अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, पर हो गया हो तो देख लेना। क्लियर? तो अगला टॉपिक है पौधे, पौधे प्राणियों की जातियां। क्लियर? ये रहेगा अपना अगला टॉपिक। और इसमें भी क्या दे रखा है कि जो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और संसाधन संरक्षण संघ, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन संरक्षण। रुक जा, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण संघ के अनुसार, IUCN, क्या था? IUCN, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसके अनुसार देखने हैं। क्लियर? कि हमारे यहाँ पे कौन से पौधे प्राणियों की जातियां हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब आगे देखो कि इसमें बताए गए हैं कितनी? 6। कितनी जातियां बताई गई हैं? कितनी बताई गई हैं? 6। एक तो सामान्य जाति, कौन सी? सामान्य जाति। सामान्य जाति। क्लियर? फिर उसके अलावा एक जाति है जिसका नाम है संकटग्रस्त जाति। हाँ, ठीक है। उसके अलावा एक पाई जाती है सुबेद, कौन सी? बहुत कम से। क्लियर? एक सुबेद पाई जाती है, और उसके अलावा एक दुर्लभ पाई जाती है, बहुत कम। दुर्लभ, और एक पाई जाती है जिसका नाम है क्षेत्रीय या प्रादेशिक, जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है ना, या जिसे स्थानिक जाति बोलते हैं। हाँ, स्थानिक, मतलब इलाका में। हाँ। और जो लास्ट है वो है खत्म हो गई। ठीक है, तो उसको बोल देंगे लुप्त जातियां, जो कि लुप्त हो गई, यानी लुप्त जो लुप्त हो चुकी हैं। स्थानिक जो किसी स्थान विशेष में पाई जाती हैं। दुर्लभ और सुबेद को भी देख लेंगे आराम से। संकटग्रस्त संकट में है, और सामान्य जो जातियां है वो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो पौधे प्राणियों की जातियां हैं उनके बारे में। तो इसकी जो ये 6 जातियां बताई है, ये कौन बता रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण संघ के द्वारा ये बताई गई है कि विश्व में, ठीक है, ये विश्व की दृष्टि से है, ये विश्व में एक तो पाई जाती है सामान्य जाति, एक संकटग्रस्त जाति पाई जाती है, सुबेद, दुर्लभ, स्थानीय और लुप्त जातियां हमारे यहाँ पे ये 6 जातियां पाई जाती हैं। और इसको उतार लो।